शाहबुद्दीन बरेलवी साहब, क्या आप भी काफिर हैं? आप भी टीवी पर आ रहे हैं और ये भी हराम है, टीवी पर आना भी हराम है। तो फिर इस हिसाब से जब आप तमाम हराम चीजें कर रहे हैं, म्यूजिक सुनना हराम है, तो जब ये सारी चीजें आप हराम कर रहे हैं, तो फिर एहसानमंद होना प्रकृति का, सूर्य का, पहाड़ का, नदियों का क्या बुरा है? अगर आप उसकी इबादत करते हैं, अगर आप उसका सम्मान करते हैं, तो फिर एहसान फरामोश क्यों हो रहे हैं? जिसकी वजह से आपका वजूद है, उसके प्रति एहसान फरामोश होने को आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? मुस्कान साहब, सबसे पहले आप डिबेट के तरीके पे ये लाजिम करिए, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, न टोकेगा न रोकेगा। आप लोगों के संस्कार हैं सर, अब इसमें मेरा कोई दखल अंदाजी नहीं है। मैं निवेदन कर सकता हूं, वो मैं करता हूं, आप बोलें। हाँ, देखिए, जो आपका सवाल है उस सवाल में जो उलमा है, उलमा का मौक़िफ़ अलग अलग है। कुछ लोगों का कहना यह है कि टीवी पे आना जायज़ है, कुछ लोगों का कहना है नाजायज़ है। बहरहाल इसमें उलमा के दो मौक़िफ़ हैं, इन दो मौक़िफ़ के नज़रिए की तफसीलात अलग अलग हैं। अभी मुझसे पहले कासमी साहब बोल रहे थे और उन्होंने उर्दू का कुरान शरीफ का तर्जमा गलत किया। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब ने कुरान का तर्जमा बिल्कुल दुरुस्त किया और सही किया। अच्छा। और पूजा को अरबी में इबादत कहते हैं और फारसी में इसको परस्तिश कहते हैं। तो तौहीद, वहदानियत यानी एक खुदा की इबादत ही इस्लाम में जायज है, और अगर इसके अलावा किसी और चीज की इबादत की जाएगी वो नाजायज है, हराम है। और अगर वो किसी और चीज की, नदी की, पेड़ की, पत्थर की अगर पूजा करेगा मुसलमान, तो वो इस्लाम के दायरे से खारिज होगा। मगर कुछ लोग यहाँ बैठ करके इस्लाम के खिलाफ गुमराह कुन बातें कर रहे हैं, कुरान के वसूलों के खिलाफ गुमराह कुन बातें कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कुरान क्या कहता है, उनको नहीं मालूम हदीस क्या कहती है, उनको नहीं मालूम शरीयत के उसूल और ज़ाब्ते क्या हैं। बिल्कुल गुमराहियत फैला रहे हैं, चापलूसी की और कौम से गद्दारी की हद कर दी है लोगों ने। तो उस वहदानियत, खुदा एक है, उसका कोई ना माँ है, ना बाप है, ना आल है, ना औलाद है, ना खानदान है, ना परिवार है, कोई नहीं है, एक है। उसी ने जमीन आसमान पैदा किए, उसी ने सब कुछ पैदा किए। सिर्फ इस्लाम का फलसफा यह है कि उसी की पूजा की जाएगी, इसके अलावा किसी और की पूजा नहीं की जाएगी। और पूजा पद्धतियां हर मजहब में अलग अलग हैं, लोग अलग अलग इबादत करते हैं, वो लोग करें, हमें किसी की इबादत पर कोई एतराज नहीं है। हम किसी की इबादत पर कोई एतराज नहीं करते, ना हम किसी को दावत देते हैं, ना हम किसी को कहते हैं कि आइए नमाज पढ़िए। और वो उसका अपना मजहब है, वो अपना मजहब के मुताबिक, अपनी आस्था के मुताबिक अमल करता है। मुसलमान अपनी आस्था, अपनी अकीदत और मजहब व मसलक और मशहब के मुताबिक वो अमल करते हैं। तो इसमें किसी तरीके से कोई टकराव की बात नहीं है। हौसबोले जी ने जो कहा, जो बातें जो कही, उससे किसी मुसलमान को भी इत्तफाक नहीं है। जो भी असली मुसलमान है, दीनदार मुसलमान है, दीन का वफादार है, वो इत्तफाक नहीं करेगा। जो गद्दार है और बेदीन है, दहरिया है, गुमराह है, वो तो मतलब शमून कासमी साहब गद्दार हैं, गुमराह हैं। अरे असल में बात तो ये है कि इल्म के नाम पे जिहालत परोसने वाले लोग और इन नाकबतंदेश लोगों ने सबसे बड़ा तो ये किया ना, सबसे बड़ा नाकबतंदेशी की बात ये है कि तुम, अरे नदियों की पेड़ पौधों की इन्वायरमेंट की बात अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में की या नहीं की, तुम जैसे लोगों ने, अरे कौम तो खुद तुमने जब उन्हें लिखने पढ़ने दिया, तुमने क्या जिहालत बरसाई है ये है? आप मुझे बताइए कि तुम इबादत के माने क्या समझते हो? अरे इबादत के माने क्या समझते हो? मुझे बताओ इबादत के माने क्या है? प्रशंसा किसे कहते हैं? अरे प्रशंसा किसे कहते हैं? ये तो वक्त बताएगा कि तुम लोगों ने किस तरह से मुसलमानों को गुमराह करके जो यहाँ रास्ते हमवार किए हैं, मुसलमानों के लिए रास्ते मजबूत कर दिए तुम लोगों ने, जैसे लोगों ने, तुम्हारी तो तारीख भरी हुई है इन चीजों से, है तुम्हें रास्ता दिखाने की बात कर रहे हो। तुम बताओ, गंगा का पानी पीते हो ना पीते हो? गंगा का पानी पीना बंद कर दो, इन्वायरमेंट के अंदर उनसे सांस लेना बंद कर दो। तुमने बिल्कुल ला करके वहां खड़ा कर दिया है कि अरे पूजा पद्धति अलग हो सकती है, मगर उसी मालिक की प्रशंसा करते हैं सब। न शरीयत की जानकारी, तुम्हें क्या जानकारी है? आओ बैठो हमारे सामने, तुम्हें बताएंगे तुम्हें जानकारी है। तुम जाहिल आदमी हो, तुम्हें एक अलिफ
नाम बे नहीं आता है? आओ बैठो हमारे सामने, हम तुम्हें बताएंगे, डिबेट करो हमसे बैठ करके। ठीक है, मुस्कान बिठाओ कभी इस नाम निहाद जाहिल आदमी को, जो चाहता है बोलता है। अब एक दूसरे को जाहिल कहना बंद कीजिए, दोनों ही आलिम हैं। ना अब ठीक है, अगर तुम हार जाओ, ठीक है, मैं आता हूँ नूर भाई, आता हूँ आपके पास। आप फराज किदवई साहब के पास जाएंगे, ठीक है, और खुदा के अंदर अच्छा ठीक है। अरे भाई लड़ना बंद कीजिए, कुरान है, ये भी हराम है, ये भी हराम है जो आप कर रहे हैं, ये भी हराम है। अरे ये भी हराम है जो आप कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शमन भाई रुक जाइए। अच्छा शमन भाई रुक जाइए, बरेलवी साहब रुक जाइए, बरेलवी साहब रुक जाइए। अच्छा ठीक है, अच्छा फराज किदवई, अच्छा एक मिनट, शमन भाई फराज किदवई हमारे साथ बहुत ज़हीन इंसान। फराज किदवई साहब ये बताइए कि जिस सूरज की वजह से पूरी दुनिया चल रही है, जिसकी रोशनी से हम सब रोशन हैं, जिन पेड़ पौधों की वजह से हम सांस ले रहे हैं, जिन नदियों का हम पानी पी रहे हैं, क्या उनके हक की बात करने वाला मुसलमान गद्दार कहलाएगा, काफिर कहलाएगा? अब अनुराग जी, लखनऊ में जो गोमती नदी है वो बहुत ज्यादा पल्यूटेड है और गंदी हो रही है। मैं तो बोलूंगा कि यहाँ पे जो आरएसएस के संचालक हैं या जो भी उनके अथॉरिटी हैं, वो और मैं दोनों साथ चलिए गोमती को साफ कर, और यहाँ से पास में कानपुर है, वहां पे गंगा जी को भी साफ करते हैं। ठीक है, देखिए अनुराग जी, आपने अपनी सरकार में क्यों नहीं कर लिया ये काम, जब आपकी सरकार? सुनिए, अब आपको मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, मेरी जो विचारधारा है, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत सारी किताबें पढ़ी भी हैं, और मैं अभी इत्तेफाक ऐसा है कि रामचरितमानस भी पढ़ा था। हाँ, तो ये तो आप काफिर हुए अगर आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो। नहीं, मेरा जो ईमान है वो इतना कमजोर नहीं है। हाँ, कि मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं। तो मतलब शहाबुद्दीन बरेलवी साहब का ईमान कमजोर है, मतलब नूर अहमद अजहरी साहब का ईमान कमजोर है? मैं जानना चाह रहा हूं, मैं अपना ज्ञान वर्धन करना चाह रहा हूं। सर सुनिए तो मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं, कोशिश करता हूं 5 वक्त की नमाज पढ़ लूं, झूठ नहीं बोलता हूं, इसलिए भी सच्चा मुसलमान हूं। 4 वक्त की पढ़ पाता हूं, 1 वक्त की छूट जाती है, उसकी कज़ा पढ़ लूं। ठीक है, खैर, तो लेकिन एक मुझे यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे अनुराग मुस्कान जी बहुत शानदार आदमी है, जैसा मुस्कान नाम है वैसे ही आपके चेहरे पर है। आप अगर कोई ज्ञान दीजिए तो उसको हम लेने के लिए तैयार हैं अनुराग जी। लेकिन जब ज्ञान वहां से आए कि जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या के बाद मिठाइयां बांटी, जिन लोगों ने नाथूराम गोडसे को महात्मा का दर्जा दे दिया, जो लोग महात्मा गांधी जी का सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को पटना में इसलिए रुकवा देते हैं कि उसमें अल्लाह का नाम आ जाता है, तो उस विचारधारा के लोग जब गांधी जी के सबसे प्रिय भजन को इसलिए रुकवा देते हैं। सुनिए फराज भाई, वो विचारधारा केवल एक झुंड की है, कुछ लोग हैं। अब यहां तो हमारे मुसलमान भाई वंदे मातरम ही नहीं गाते। सर अब सुनिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम तो अल्लाह की वजह से नहीं गाया जाता, और आप आरएसएस पे उसका इल्जाम लगा रहे हो। तो सिर्फ आरएसएस के लोग हैं, यहाँ तो पूरे देश के मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाते, क्योंकि उसमें वंदे आता है, माँ की वंदना है। सर सुनिए तो, जिन लोगों ने गांधी जी का सबसे प्रिय भजन रुकवाया था वो आरएसएस के लोग नहीं थे। अच्छा, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। हाँ, गूगल करिएगा, वहां पे इनके एक पूर्व मंत्री भी थे, शायद उनका प्रोग्राम हो रहा था और पटना में हो रहा था। ये संगीत जी को पता होगा क्योंकि शायद ये बिहार से ही आते हैं। तो जब ज्ञान वहां से आता है अनुराग जी, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब हुआ क्या कि रामचरितमानस में बहुत अच्छा मुझे चौपाई मिल गई कि काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दयी कपटी कुटिल मलायन, बैरू अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। इसका मतलब ये कहकर तो आपने स्तुति कर दी ना सर, आपने पूजा कर दी, आपने पूजा कर दी। नहीं, बिल्कुल आप तो काफिर हो गए। बिल्कुल, अरे सर बिल्कुल पूजा नहीं कर दी। अब सुनिए तो, सुनिए सर, मुझे गलत कर रहे हो, ये किसी ने ऐसा फतवा नहीं दिया है। मुझे पूरी बात करने दिए। अच्छा पूजा अनुराग जी, अच्छा देखिए ऐसा है, बोलिए कि मैं जो कुछ भी टीवी पर आकर के बोलता हूं, कोशिश करता हूं कि जिम्मेदारी से बोलूं जी, संविधान के बाहर ना हो, और क्योंकि मुसलमान हूं तो इस्लाम के बाहर ना हो चीज। ठीक है, अनुराग जी के पिताजी की अगर मैं इज्जत करूंगा तो मेरे पिताजी की इज्जत कम नहीं हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, जो मैंने चौपाई पढ़ी थी, अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादातर बैर किया करते हैं,
जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करता है। अब मैं एक सवाल थ्रो करने जा रहा हूं आपके पैनल कि अखलाक की लिंचिंग करने वालों के मुकदमे वापस हो जाए, ऐसा क्यों होता है? मेरे पास एक खबर है, अब वो ऊपर ही रखी हुई है। अब ये खबर मैंने तो लिखी नहीं, इसको जरा से आप अपने स्क्रीन पर दिखाइए। ये क्या लिखा हुआ है? बजरंग दल लीडर ऑर्केस्ट्रेट काउ स्लॉटर टू इम्प्लीकेट मुस्लिम रेजिडेंट्स। ये कौन सी विचारधारा है? और जब इस विचारधारा से खबर की तो मैं पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपका पॉइंट समझ गया सर। तो जब ये मैं आपको बता देता हूं, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, पेज नंबर नहीं आ रहा है इसमें, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। मैं पुष्टि नहीं करूंगा सर, अब देखिए पेज नंबर ही नहीं आ रहा, मैं पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका मतलब समझ गया मैं जी। तो क्या है कि अगर अनुराग जी कहेंगे कि फराज सिद्दीकी साहब आप ये काम करिए तो मैं कर सकता हूं, लेकिन ऐसे लोग, ऐसी विचारधारा जो डिविसिव पॉलिटिक्स करते हो, जो डिवीजन उसमें करते हो। अच्छा एक चीज और है, मैं खुली चुनौती देता हूं, बस 20 सेकंड। हाँ। चलिए मैं सूर्य नमस्कार करूंगा, आरएसएस के जो हेड हैं वो मेरे साथ नमाज पढ़े, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, फिर बात होगी तो बराबर की होगी। अच्छा आप ज़हीन इंसान है फराज किदवई साहब, सूर्य नमस्कार धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, नमाज धर्म से जुड़ी हुई चीज है। नहीं, कौन कह रहा है सूर्य नमस्कार धर्म से जुड़ा हुआ? मैं कह रहा हूं धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। धार्मिक भावना इसमें किसी की समाहित हो सकती है, लेकिन विशुद्ध रूप से सूर्य नमस्कार धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी देखिए, अभी आपके पैनल पर जब मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा हूं तो शायद इसी बात पर चर्चा हो रही थी। मुझे याद आ गया अनुराग जी, सॉरी, अश्विनी कुमार चौबे जी का वो प्रोग्राम पटना में। अश्विनी कुमार चौबे जी जो हैं वो इनके शायद मंत्री भी रहे। अब मैं जहां से आना चाह रहा था, बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया। मैं आना वहां पे चाह रहा था कि ये वो विचारधारा है जब जो लोग कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बोलते हैं, तो जब उस विचारधारा के लोग कुछ ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान को लेने में हमें तकलीफ है। अनुराग मुस्कान जी बहुत शानदार, बहुत अच्छे आदमी है, आप कोई ज्ञान लीजिएगा तो उस पर दिया जाए। नहीं सर, मैं आपसे ज्ञान लेता हूं, मैं क्या ज्ञान दूंगा किसी को।